गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में हम लोग चैप्टर 14 पढ़ रहे थे घर्षण। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आए थे 14.4 में। तो देखते हैं घर्षण को बढ़ाने व घटाने के तरीके क्या क्या हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके जूतों का सोल खांचेदार क्यों होता है? खांचों के कारण जूतों की फर्श से पकड़ बनती है और जिसके कारण क्या होता है, हम चलते समय सुरक्षित रहते हैं, है ना। चिकना नहीं रहता है हमारे जूते, देखना। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे उनकी सड़क से पकड़ क्या होती है, अच्छी बनती है। अगर वो चिकना रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिसल सकती है ना। जैसे हमारे चप्पल घिस जाते हैं और घिस जाने के बाद जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग गिर जाते हैं, है ना। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग कर घर्षण में वृद्धि की जाती है। और जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब हम ब्रेक लीवर को दबाते हैं तब ये पैड क्या होता है, घर्षण के कारण रिम की गति रोक देते हैं और पहिया जो है वो क्या होता है, गति करना बंद कर देता है ना। आप जानते हैं कि कबड्डी के खिलाड़ी क्या करते हैं, प्रतिद्वंदी को मजबूती से पकड़ने के लिए अपने हथेलियों पर मिट्टी रगड़ते हैं, है ना। मिट्टी रगड़ते हुए देखे होंगे। जिम्नास्ट भी अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए हथेलियों पर खुरदुरा या रूखा पदार्थ लगाकर घर्षण में क्या करते हैं, वो वृद्धि कर लेते हैं। क्या सभी परिस्थितियों में घर्षण आवश्यक है? कुछ स्थितियों में घर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ऐसी परिस्थिति में हमें उसे कम करना पड़ता है। जैसे कि है कैरम बोर्ड पर खेलते समय, है ना, महीन पाउडर छिड़ककर घर्षण कम किया जाता है। आप जानते हैं कि जब हम दरवाज़ों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा आसानी से घूमने लगता है ना। और साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीज या ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, है ना। और उपरोक्त सभी मैकेनिक मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीज या ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों यानी भागों के बीच लगाते हैं तब वहाँ इनकी एक क्या होती है, पतली परत बन जाती है, जिससे गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को क्या करते हैं, रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन काफ़ी सीमा तक कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेहक। और कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का क्या कहते हैं, यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या पहिए घर्षण कम कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर पहिए या रोलर लगाए जाते हैं। देखे होंगे अटैची सूटकेस में, जिसमें क्या होता है, पहिए लगे होते हैं और अटैची को खींचने पर रोलर लुढ़कता है और रोलर की इस गति को हम क्या कहते हैं, लोटनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, लोटनिक गति, लौटना। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तब उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं, है ना। लोटन सदैव घर्षण को क्या करते हैं, कम कर देता है। इसलिए बिना रोलर लगी अटैची को खींचने की अपेक्षा रोलर लगी अटैची को खींचने पर घर्षण कम हो जाता है तथा रोलर लगी अटैची आसानी से क्या हो जाती है, वहाँ पे सरकती है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है और इसलिए छत के पंखों तथा साइकिल में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग कर सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में क्या करता है, वो बदला जाता है। ठीक है, अब देखना तरल घर्षण। तो आप जानते हैं कि विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को तरल कहा जाता है ना। वायु, जल तथा अन्य द्रव अपने में से होकर गुजरने वाली जो वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्षण। और किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल वस्तु की तरल के सापेक्ष गति, वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर वो क्या करते हैं, निर्भर करता है। जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन पर लगे घर्षण पर पार पाना होता है और इस समय ऊर्जा का क्षय होता है ना। अतः घर्षण को कम से कम किया जाता है। इसलिए वस्तुओं को विशेष आकार दिया जाता है। वाहनों का डिज़ाइन भी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण
कम हो जाए, और उदाहरण के लिए जैसे कि नाव तथा जहाज़ों के जो आकार हैं। ठीक है, अब मैं देख भूकंप एक प्राकृतिक परिघटना, तो आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं कि क्या है कि कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं तथा पृथ्वी पर घटित होती हैं जिनसे क्या होता है अपना बचाव करना क्या होता है बहुत कठिन होता है ना, इसलिए इन्हें प्राकृतिक आपदाएं भी कहते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ या सूखा, तड़ित या बिजली गिरना, भूकंप आना है, आग लगना है, तूफान एवं चक्रवात है आदि है ना। ये प्राकृतिक घटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर वो क्या करती है, विनाश कर सकती है। और विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे प्रयासों के कारण क्या होता है कुछ हद तक हम इन घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। आइए एक प्राकृतिक आपदा, भूकंप और उससे होने वाली हानियों को कम करने या इससे बचाव के तरीकों के बारे में हम क्या करें यहाँ पे जाने। तो पृथ्वी पर हर समय कहीं ना कहीं भूकंप आते रहते हैं, है ना, किंतु बड़े भूकंपों को ही महसूस किया जाता है। ये इमारतों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनके कारण बड़े भूस्खलन, सुनामी भी आ सकते हैं, है ना। भूकंप पृथ्वी का कंपन या झटका होता है जो पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में होने वाली गड़बड़ी के कारण क्या होता है उत्पन्न होती है ना। भूकंप क्या होता है, पृथ्वी का कंपन या झटका होता है जो पृथ्वी की भूपर्पटी के जो भीतर गहराई में होने वाली जो गड़बड़ी है उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी की भूपर्पटी क्या है, टुकड़ों में विभाजित यानी टुकड़ों में बटा होता है, जिन्हें प्लेट कहते हैं, है ना, जिन्हें क्या कहते हैं हम, ये प्लेटें। ठीक है, ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं और जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तब भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है जो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में क्या करता है, दिखाई देता है ना। देख रहे हैं हम पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ क्या है, रगड़ती प्लेटें हैं, ये टकराती प्लेटें हैं। तो ज्वालामुखी की फटने, किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने या किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी भूकंप आ सकते हैं, किंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण जो है वो आते हैं, है ना। और भूकंप की शक्ति के कारण परिणाम को क्या कहते हैं, रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है और रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक परिमाण वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। अतः आवश्यक है कि क्या करें, भवनों के ढांचे और सरल और क्या हो, भूकंप रोधी हो। ठीक है, और देखें भूकंप आने पर हम बचाव कैसे करेंगे। पहला इसमें देखिए, यदि आप घर में हैं तो किसी मेज या पलंग के नीचे लेट जाएं, है ना। अगर भूकंप आ रही है, आपको महसूस हो रहा है तो क्या करें, घर में है तो किसी मेज या के नीचे बैठ जाइए। दूसरी कि ऐसी ऊंची तथा भारी चीज़ों से दूर रहे जो आप पर क्या कर सकती है, गिर सकती हैं। ठीक है, तीसरा है आप यदि बिस्तर पर हैं तो लेटे रहें तथा अपने सिर का तकिए के द्वारा बचाव करें। ठीक है, चौथा कि यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों, विद्युत के तारों आदि से दूर किसी खुली जगह पे, मैदान में जाना चाहिए, है ना, और पर जमीन पर क्या करें, लेट जाएं। ठीक है, यदि आप किसी वाहन में हैं तो बाहर ना निकले और ड्राइवर से कहें कि धीरे धीरे वाहन को किसी खुले स्थान पर क्या करें, वो लेकर चले जाएं। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट आज पार्ट। क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगी, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में कंप्लीट। ठीक है।